Subscribe life-changing platform and press the bell icon for latest updates and video. बाज़ लोग कहते हैं कि जिन्नाह की कराची आमद राज रखी गई थी। क्या किसी को ये भी खबर नहीं थी कि इसी सुबह गवर्नर जनरल का खसूसी जो त्यारा था वो कोयटा भेजा गया था और शाम में किसी भी वक्त दारुल हुकूमत में उनकी आमद जो थी वो मतवक्के थी। 4 सितंबर 1948 को जब काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली गवर्नर जनरल की नाजुक हालत देखकर कराची वापस पहुंचे थे तो उसी शाम वज़ीर आज़म हाउस में काबीना की एक हंगामी मीटिंग मुनक्किद की गई थी। ये नामुमकिन है कि इस इजलास में कायद आज़म की बीमारी ज़ेर बहस न आई हो। उसके बाद जब मीर लाइक अली गवर्नर जनरल से मिले बगैर कराची वापस लौट आए तो उन्होंने मलक गुलाम मोहम्मद की रहाइशगाह पर लियाकत अली ख़ान, चौधरी मोहम्मद अली और सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान को जिन्नाह की इंतहाई तशवीशनाक हालत से आगाह किया और बाकौल मीर लाइक अली के तमाम अफराद हैरत ज़दा रह गए। पाकिस्तान में इंडिया के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान क़याम और इब्तदाई हालात में इस वाक़े का ज़िक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उन दिनों मुकामी रेड क्रॉस के जो इंचार्ज जमशेद थे जिनकी इज़्ज़त कराची का हर फ़र्द और हर बशर करता था। बाद में उन्होंने बताया कि मुझे शाम को पैगाम मिला कि एक आदमी बहुत अलील है, क्या आप उसके लिए एम्बुलेंस भिजवा सकते हैं। ये वाक़या 5:30 बजे शाम का है। खुदा खुदा करके कर्नल और डॉक्टर एक दूसरी एम्बुलेंस लेकर वापस आए। क़यास किया जाता है कि ये वही एम्बुलेंस होगी जिसका ज़िक्र श्री प्रकाश ने अपनी किताब में किया। जिन्नाह को स्ट्रेचर पर डालकर इस एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुँचे। एयरपोर्ट से रिहाइशगाह तक का 9 मील का फासला जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में तय हो जाना चाहिए था तकरीबन 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त में तय हुआ। यानी 2 घंटे कोयटा से कराची तक और फिर 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक पहुंचने में लगे। ये 4 घंटे का सफ़र जिन्नाह ने जिस तकलीफ़ से गुजारा उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। श्री प्रकाश ने अपनी मज़कूरा वाला किताब में तहरीर किया है, मिस्टर जिन्नाह के इंतकाल के वक़्त फ़्रांसीसी सफ़ारत खाने में कॉकटेल पार्टी हो रही थी। मैंने इस पार्टी में नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान से मिस्टर जिन्नाह के आने का ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा कि मिस्टर जिन्नाह सादा मिजाज आदमी है, इसलिए उन्होंने इसको पसंद नहीं किया कि उनकी आमद के वक़्त कोई हंगामा हो। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्नाह फ़कत 4.25 घंटे ज़िंदा रहे और इसी दौरान वो तकरीबन गनूदगी के आलम में रहे। डॉक्टरों ने उन्हें ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल जब उन्होंने होश में आने पर जिन्नाह से कहा कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे तो उन्होंने आहिस्तगी से कहा, नहीं, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। डॉक्टर इलाही बख्श के मुताबिक ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के आखिरी अल्फाज थे। डॉक्टर रियाज़ अली शाह ने लिखा है कि जिन्नाह के आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान थे, जबकि फ़ातिमा जिन्नाह माय ब्रदर में लिखती हैं, जिन्नाह ने 2 घंटे की पुरसकून और बेखलल नींद के बाद अपनी आंखें खोली, सर और आंखों से मुझे अपने करीब बुलाया, मेरे साथ बात करने की आखिरी कोशिश की। उनके लबों से सरगोशी के आलम में निकला, फ़ाती, खुदा हाफ़िज़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उनका सर दाएं जानिब को आहिस्तगी से ढलक गया और उनकी आंखें बंद हो गईं।